अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला तबारक व तआला के फजल करम से आप लोग सब खैरियत से हों और आप लोगों के पेपर्स भी अच्छे जा रहे होंगे और मैं भी आपकी दुआओं से और अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक हूं और अपना काम जूँ का तूँ जैसे मोमेंटम को बरकरार रखे हुए कर रहा था वैसे ही कर रहा हूँ। आज भी ज़ूलॉजी का पेपर था, फर्स्ट ईयर प्री मेडिकल वालों का पेपर को जो देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई कि पेपर बहुत आसान आया था और जो पेपर मैंने बताया था वीडियो में जो मैंने अपलोड किया था उन पेपर के मुताबिक सवालात आ गए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अच्छा भाई, अब आज की जो वीडियो है उसका अहवाल जानिए। उसमें क्या है, इस्लामियात का पेपर प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग यानी साइंस ग्रुप का हो चुका है और मॉडल पेपर भी सबके सामने है। तो एक तो आपने ये काम करना है कि मॉडल पेपर को अच्छी तरह से देख लें। इस मॉडल पेपर के एतबार से ही पेपर होना है रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक। तो उस पेपर को सामने रखकर अब इस्लामियात का पेपर मेरे ख्याल में कंप्यूटर साइंस यानी साइंस जर्नल वालों के लिए जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, साइंस जर्नल वालों के लिए ख़ास तौर पर, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मुफीद और कारआमद साबित हो सकती है अगर आप लोग मेरी बात को तवज्जो से सुनेंगे। ठीक है, मॉडल पेपर को सबसे पहले कर लीजिएगा, उसके एमसीक्यूज़ कर लीजिएगा, पिछले 2 सालों के एमसीक्यूज़ कर लें और इस साल जो अभी जो पेपर आया है ना 2025 का साइंस का, उसके एमसीक्यूज़ देख लें अच्छी तरह से। ठीक, आ जाते हैं आज के इस वीडियो की जानिब, इस्लामी तालीम साल अव्वल कंप्यूटर साइंस। तो एमसीक्यूज़ के लिए तो आप जो पहले 4 अबवाब हैं ना आपके 4 चैप्टर्स रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक, उसकी अच्छी तरीके से स्टडी कर लें। एमसीक्यूज़ 10 नंबर के होते हैं। ये पेपर 2 घंटे पर मुश्तमिल होता है, अमूमन 9 से 11 और अगर शाम में हो रहा है तो 2 से 5। ठीक है, तो ये 2 घंटे का पेपर है। 10 नंबर के आपके एमसीक्यूज़ हो गए। अब आगे हिस्सा बे। हिस्सा बे 20 नंबर का है जिसमें 2 कुरानी आयात का तर्जुमा और तशरीह करनी है और 1 हदीस का तर्जुमा और तशरीह करनी है। 2 हदीसें दी जाएंगी। आयात जो दी जाएंगी वो 4 दी जाएंगी, उसमें से हमने 2 की तर्जुमा और तशरीह करनी है। हदीस हमें 2 दी जाएंगी, इसका हमें 1 का तर्जुमा और तशरीह करनी है। अब सुने कि क्या करना है। 2 आयात जो करनी है सूरह बकरा और सूरह अनफाल, ये आपकी कोर्स में शामिल हैं। इनकी आप पहली 10 आयात का तर्जुमा और तशरीह कर लें। सूरह बकरा सूरह अनफाल की पहली 10 आयात का तर्जुमा और तशरीह कर लें। 4 आयात आएंगी जिसमें से 2 को का तर्जुमा और 2 की तशरीह करनी होगी। नंबर हैं इसके 8। उसके बाद अहादीस पे आ जाएं। हदीस नंबर 1 से लेकर हदीस नंबर 10 तक इब्तदाई 10 अहादीस का तर्जुमा और तशरीह कर लें। 1 हदीस का आपको 2 हदीसें दी जाएंगी, इसमें से 1 का आपको तर्जुमा और तशरीह करनी है। इसके नंबर हैं 4। तो देखो बेटा कितने हो गए, ये है ना बेटा, ये हो गए आपके इसके अंदर हो गए आपके 12 नंबर। ठीक है, बाकी 8 नंबर जो मुख्तसर सवालात हैं जिसको हम कहते हैं सवाल नंबर 3, मंदरजा झैल में से किसी 4 के जुज़वी जवाबात तहरीर कीजिए। 8 नंबर का सवाल है ये। ठीक, अब इसमें पहला सवाल क्या, कुरान मजीद के लुग़वी माने और इस्तिलाही माने की तारीफ़ कीजिए या वही से क्या मुराद है, वही की कितनी अक़साम है, वही की अक़साम लिखिए। दूसरा सवाल है सूरतुल बकरा या सूरतुल अनफाल का मुख्तसर तारुफ़ कीजिए। दोनों सूरतों के आप तारुफ़ याद कर लें। ईमान किसे कहते हैं, हदीस और सुन्नत की तारीफ़ करें। इबादत का मफ़हूम वाज़ेह कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है इंसान की 2 अमवात और 2 हयात सूरत बकरा की आयत नंबर 28 की रोशनी में बयान करें। कुतुबे समावी यानी आसमानी किताब तौरात ज़बूर इंजील कुरान मजीद से क्या मुराद है और ये किन अम्बिया पर नाजिल हुई है ना बेटा, अम्बिया के नाम लिखने। ग़ज़वा बदर का पस मंज़र बयान कीजिए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह का मुख्तसर नाम का मुकम्मल नाम, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह का मुकम्मल नाम और उनकी सने विलादत तहरीर कीजिए। सीरत तैयबा से क्या मुराद है, ख़त्मुन नबुव्वत से क्या मुराद है। ठीक है बेटा, इस्लाम की पहली रियासत का क़याम कब और कहाँ अमल में आया। तौहीद की अक़साम बयान कीजिए। नमाज की शराइत बयान कीजिए। अखलाक से क्या मुराद है। ये तो हो गए आपके कितने 8 नंबर। तो 12 और 8 कितने हो गए 20। सेक्शन बी आपका क्या हो गया बेटा कंप्लीट। अब आ जाए हिस्सा जी, जिसमें से 2 सवाल करने हैं 20 नंबर के, 1 सवाल 10 नंबर का है। 2 सवाल करेंगे तो 20 नंबर। 2 सवाल देंगे और दोनों सवालों में ना चॉइस होगी। अब क्या करना है, अगर आपने कंप्यूटर साइंस का पिछले साल का पेपर देखा हो तो आया है मनसब रिसालत की खूबियाँ बयान कीजिए। ठीक है, अब आपको जो इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है वो अक़ीदा तौहीद या अक़ीदा रिसालत की वजाहत करें। नीज़ इंसानी ज़िंदगी पर इस अक़ायद यानी अक़ीदा तौहीद या अक़ीदा रिसालत के असरात बयान कीजिए। 10 नंबर। तो अक़ीदा तौहीद अच्छी तरह से करके जाना, अक़ीदा रिसालत अच्छी तरह से करके जाना। ठीक है, या लगा हुआ है इसके साथ। अब मॉडल पेपर के हिसाब से ना हज या नमाज दोनों में से कोई एक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं।
तो मैंने हज पहले लिख दिया और नमाज बाद में। कुरान और हदीस की रोशनी में हज या नमाज की अहमियत वाज़ेह कीजिए, ये या लगा हुआ बेटा, ठीक है। सबसे पहले तौहीद कर लो, फिर रिसालत कर लो, तो इस सवाल से बच जाओगे, या फिर आपको हज और नमाज दोनों करके जाना है। मॉडल पेपर के मुताबिक क्वेश्चन नंबर 5 है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है, वजाहत कीजिए। 10 नंबर या, ये ऑप्शन लगा हुआ है या। अब या का मतलब है या तो आप इस सवाल का जवाब दें और या फिर हज़रत इमाम जाफ़र सादिक या इमाम अबू हनीफ़ा के हालात ज़िंदगी और इनकी दीनी खिदमत बयान करें। ये सवाल आप ज़रूर करके जाइएगा। एक तो अक़ीदा तौहीद करके जाइएगा, रिसालत, और उसके बाद इमाम जाफ़र सादिक, इमाम अबू हनीफ़ा, ठीक है। तो ये था हमारा इस्लामियात का साइंस जर्नल यानी कंप्यूटर साइंस वालों का इम्पॉर्टेंट पेपर। उम्मीद है मेरी मेहनत और मेरी काविशें और मेरी जद्दोजहद और मेरा हार्ड वर्क है वो आपको नज़र आएगा। अल्लाह ताला कबूल फ़रमाएँ, आप लोगों के लिए आसानियाँ फ़रमाएँ। और अगर वीडियो पसंद आई हो बेटे तो आप इसको शेयर करना मत भूलिएगा। मैं आपकी कामयाबी के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।